हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा 76 क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड प्लेन मिरर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से हम एक वर्चुअल इमेज बना सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से भी बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a detergent is added to pure water, its surface tension। जब हम डिटर्जेंट को प्योर वाटर में डालते हैं तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या असर पड़ता है। ऑप्शन है इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम इनफाइनाइट या रिमेन कांस्टेंट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which method is used to produce electricity in the hydroelectric power plant? इनमें से कौन सा मेथड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है बाय बॉइलिंग द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, बाय आयनाइजिंग द वाटर, बाय रनिंग डायनेमो बाय काइनेटिक एनर्जी, एनी ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बाय रनिंग डायनेमो बाय काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। ऑप्शन है इनफाइनाइट, लेस देन जीरो, जीरो, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इनफाइनाइट। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ के सेंटर पे इनफाइनाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कोर किससे मिलकर बनी होनी चाहिए। ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, रस्टेड आयरन या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट is that instrument which can detect the presence of electric current in a circuit। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन है गल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन है इन्फिनिटी, जीरो, नेगेटिव या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटी पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या मीटर इनवर्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। डायोप्टर पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन है इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट या लेंथ। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लेंथ। क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और जब हम इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ हम एक कांस्टेंट लगाते हैं Ly1 और ये जो रो होता है इसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इनमें से कौन सी मेटल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी। ऑप्शन है आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और निकल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर कूलिंग स्टैंड फॉर कूलिंग ऑफ अ लिक्विड। ऑप्शन है एट फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी हम किसी भी चीज को बिलो फ्रीजिंग पॉइंट को कूल करते हैं उसको हम सुपर कूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डायरेक्शन इन विच अ थिन लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेट कम्स टू रेस्ट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ऑप्शन है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ टू साउथ। तो जब भी हम मैग्नेट के पीस को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जब वो रेस्ट पे आता है तो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में अलाइन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो बराबर होता है Q मल्टीप्लाई बाई डी, यानी आई द चार्ज मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो जो इसकी यूनिट होगी वो हमारे पास आएगी AM²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट। इनमें से कौन सी एक नेचुरल मैग्नेट है। ऑप्शन है मैग्नेटिक नीडल, बार मैग्नेट, मैग्नेटाइट, हॉर्सशू मैग्नेट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी,
मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इनमें एक नेचुरल मैग्नेट है और बाकी सभी मैन मेड मैग्नेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। इनमें से किसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेव की फ्रीक्वेंसी के। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, फोटॉन्स और प्रोटॉन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्विक इलेक्ट्रॉन एमिशंस। इनमें से कौन एक क्विक इलेक्ट्रॉन एमिशन है। ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन और थर्मी आयनिक एमिशन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फील्ड एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर अल्कली मेटल्स मोर सूटेड एज फोटो सेंसिटिव मेटल्स। ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी, जीरो रेस्ट मास, हाई वर्क फंक्शन, लो वर्क फंक्शन। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लो वर्क फंक्शन। लो वर्क फंक्शन के कारण एल्कली मेटल को हम एज अ फोटो सेंसिटिव मेटल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which radiation will be most effective for the emission of electron from a metallic surface। इनमें से कौन सी मेटल बेस्ट है इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए मेटल सरफेस के ऊपर। हमारे पास ऑप्शन में है माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, यूवी रेज या इंफ्रारेड रेज। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, हर्ट्ज और वॉट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस। इनमें से रेजिस्टेंस की कौन सी यूनिट है। ऑप्शन है ओहम, ओहम सेंटीमीटर इनवर्स, ओहम सेंटीमीटर या वोल्ट। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओहम्स लॉ इज ट्रू फॉर। ओहम्स लॉ किसके लिए सही है। ऑप्शन है ओनली मेटालिक कंडक्टर्स, ओनली नॉन मेटालिक कंडक्टर्स, ओनली सेमी कंडक्टर्स या ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली मेटालिक कंडक्टर्स। सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ओहम्स लॉ वैलिड है, बाकी किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलो वॉट आवर विल बी। 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं। ऑप्शन है 3600, 36 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनार स्टैंड फॉर। सोनार की इसमें फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च, सिस्टम ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इज द यूनिट ऑफ। नॉट इसमें से किसकी यूनिट है। ऑप्शन है स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ और एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पीड। हवा की स्पीड नापने के लिए नॉट को एज अ यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज। ऑप्शन है एवरेज फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स और टेंशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इम्पल्स। तो आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।